क्या आप जानते हैं कि पटना के घाटों की कहानी? हर घाट में छुपा है इतिहास और रहस्य। क्या आप जानते हैं कि पटना सिर्फ बिहार की राजधानी ही नहीं बल्कि गंगा नदी के किनारे बसा एक इतिहास और संस्कृति का खजाना भी है। यहाँ के घाट सिर्फ नदी किनारे नहीं है बल्कि हर घाट की अपनी कहानी, अपनी पहचान और अपनी धार्मिक महत्ता है। आज हम आपको पटना के कुछ प्रमुख घाटों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी घाट की। पटना के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक गांधी घाट, इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीदों की स्मृति के लिए यहाँ स्मारक भी बनाया गया है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने का संबंध भी इसी घाट से है। शाम के समय यहाँ गंगा आरती बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय है। श्रद्धालु तीर्थ स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए यहाँ आते हैं। अब गांधी घाट पार सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए भी बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। यहाँ से रिवर क्रूज जहाज से गंगा यात्रा का मजा लिया जा सकता है। अब इसी में हम बात करते हैं रानी घाट की। पटना के रानी घाट की कहानी और भी ज्यादा रोचक है। ये घाट अशोक राजपथ के महेंद्रू डाकघर के पास सुमति पथ में स्थित है। यहाँ पर ये देश का इकलौता बाबा भूतेश्वर नाथ का मंदिर है, जिसमें 4 शिवलिंग एक ही साथ गर्भगृह में है। जहाँ कहा जाता है कि सम्राट अशोक इसी घाट पर आते थे। उनकी बेटी संघमित्रा ने धर्म प्रचार के लिए यहाँ से प्रस्थान किया था। रानी घाट नाम भी यहीं से पड़ा। वही सम्राट अशोक की पत्नी भी स्नान के लिए यहाँ आती थी। गुलबी घाट, इतिहासकारों के अनुसार गुलबी घाट का नाम आपको बताएं कि एक एचआर गलबी नामक अंग्रेज के नाम पर पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान वह कप्तान थे और इस घाट से नाव के जरिए फोर्ट विलियम यानी कि कोलकाता जाते थे। समय के साथ गुलबी घाट राजधानी के प्रमुख शमशान घाटों में से एक बन गया। खाजे कला घाट, खाजे कला घाट का नाम फारसी शब्द यानी कि ख्वाजा और कला से बना है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। सदियों से इस घाट का उपयोग स्नान और अंतिम संस्कार के लिए होता रहा है। वही 1812 में सुप्रसिद्ध सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकनान ने इसे सबसे ज्यादा धार्मिक और सुंदर घाटों में से गिना था। 20वीं सदी में इसे आधुनिकीकरण की दिशा में पहला प्रयास किया गया था। गाय घाट, गाय घाट का निर्माण बादशाह जहांगीर के समय हुआ था। यहाँ सिखों के प्रथम गुरु नानक देव और 9वें गुरु तेग बहादुर ठहरे थे। भक्तों ने यहाँ पर गाय घाट गुरुद्वारा बनाया। इसी के साथ साथ हिंदुओं की मान्यता है कि प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में स्थापित शिवलिंग और गाय की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। धार्मिक कारणों से इसका नाम गौ घाट से बदलकर गाय घाट रखा गया। कृष्णा घाट, कृष्णा घाट शहर के सबसे लंबे घाटों में से एक है, जिसकी लंबाई 119.5 मीटर है। इसे 3 मई 1764 को इसी घाट के पास मेजर कार्नाक के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना और इसी के साथ साथ शुजा उद दौला मीर कासिम और इसी के साथ साथ शाह आलम द्वितीय की सेनाओं के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इस घाट के किनारे प्रसिद्ध शिक्षाविद सर गणेश दत्त का आवास भी था, जिसके बाद से इसे पटना विश्वविद्यालय को दान कर दिया गया। कंगन घाट, कंगन घाट का नाम सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। बचपन में रोज इस घाट पर खेलने आते थे। एक दिन खेलते समय उनका कंगन नदी में गिर गया। जब नाविक उसे निकालने गया तो उसने वहां पर देखा कि नदी में चारों ओर असंख्य कंगन बिखरे हैं। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि इस घाट का नाम कंगन घाट पड़ गया। ये गुरुद्वारा श्री हरि मंदिर पटना साहिब से मात्र 700 गज की दूरी पर है। पटना की ये घाट केवल नदी के किनारे नहीं बल्कि इतिहास, धर्म, संस्कृति और रहस्य के प्रतीक है। हर घाट अपनी अलग कहानी और महत्व के साथ शहर की पहचान बढ़ाता है। अगली बार जब आप पटना आए तो इन घाटों की यात्रा बिल्कुल भी ना भूलें और गंगा के किनारे बैठकर इन अद्भुत कहानियों को महसूस करें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा।